बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय करे वीर बजरंगी, हर हर महादेव। आप सब लोगों को पहले यहाँ पहुँचने पर सभी मीडिया के साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित की जा रही है श्री हनुमान जन्मोत्सव भाव यात्रा। मॉडल टाउन के इतिहास में पहली बार हनुमान जन्मोत्सव भाव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा भाई आशु दुआ से, वे आपको पूरे कार्यक्रम की जानकारी मीडिया के आगे रखेंगे। सभी को एक छोटे से निमंत्रण पे आप सभी यहाँ पे आए हैं, उसके लिए मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। और बुलाने का मकसद अपने आयोजन की जानकारी देना है जो हमारा मॉल टाउन में पहली बार होने जा रहा है। ये आयोजन मॉल टाउन की जनता की डिमांड पे किया जा रहा है कि मॉल टाउन में क्यों नहीं हनुमानोत्सव हो रहे हैं। सिर्फ उसी को देखते हुए और आसपास के जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, जो भी सनातनी हैं, सभी उनके मन का भाव था कि हनुमान स्वरूप मॉल टाउन में सिर्फ दशहरे भी आते हैं और बाकी समय क्यों नहीं, जब हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है तो उस समय क्यों नहीं। उन्हीं के कहने पे और उन्हीं ने जब उत्साह भरा हमारे अंदर, तो हम सब ने मिलके ये फैसला किया कि मॉल टाउन में अब की बार मॉल टाउन में हनुमान जन्मोत्सव। और ये 2 अप्रैल को शाम को 4 बजे मुल्तान भवन से ये यात्रा शुरू होगी और मुख्य मार्गों से होते हुए रात्रि समापन भी इसका मुल्तान भवन में होगा। कुछ एक पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ जो यात्रा के पॉइंट्स हैं। ये यात्रा गुरुद्वारे चौक से अपना क्लब की तरफ मुड़ते हुए, न्यू टाउनशिप क्लब की तरफ से मुड़ते हुए, जॉइंट कमिश्नर जी के रेजिडेंस के घर के आगे से होते हुए, लाला जगत नारायण की मूर्ति के आगे से होते हुए रामलाल चौक पहुंचेगी और फिर असन रोड पे टर्न करके ये भाटिया कॉलोनी में एंटर करेगी। शनि मंदिर को क्रॉस करते हुए ये जाएगी हरिबाग कॉलोनी में लक्ष्मी नारायण मंदिर। वहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर का वहाँ पे व्यवस्था की जा रही है भव्य स्वागत की। और शनि मंदिर के पास भी भाटिया कॉलोनी में वहाँ की जनता, वहाँ के स्थानीय निवासियों का बहुत मन था कि हमारे यहाँ से भी यात्रा निकले। उन्हीं की जैसे कि यहाँ मॉल टाउन के भाव थे कि यहाँ पे हनुमान महोत्सव क्यों ना हो, और फिर रास्ता इसलिए बदला गया और भाटिया कॉलोनी से होते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर, फिर विधायक निवास के आगे से होते हुए मॉल टाउन के मुख्य मार्गों से होते हुए स्टेडियम चौक से फिर अपना डॉक्टर BK गुप्ता हॉस्पिटल, लाल टंकी मार्केट को क्रॉस करते हुए समापन मुल्तान भवन में होगा। और कुछ इसके हमारे जो विशेष आकर्षण है, मैं कोचर साहब को कहता हूँ कि वो बताएंगे आपको। जरा खड़े होके बताओ, खड़े होके बताओ। खड़े होके बताओ। जय श्री राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता प्रभु श्री राम जी के अनन्य भगत श्री हनुमान जी महाराज जी का जन्मोत्सव 2 अप्रैल को अब की बार मॉडल टाउन में, जैसा कि आशु भैया ने आपको सारी जानकारी दे दी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें सबसे पहले हम मेहंदीपुर बालाजी से जल लेकर आए हैं। इस जल के छींटे सभी भक्तों को दिए जाएंगे। उसके बाद सालासर बालाजी महाराज की हम विभूति लाए हैं, वो भी सब में वितरण की जाएगी। मेहंदीपुर बालाजी की जल की अमृत वर्षा है, महाश्रृंगार है, सिंदूर अर्पण महोत्सव भी मनाया जाएगा और बाल हनुमान दिव्य स्वरूप इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। इसकी हम कोई गिनती नहीं कर रहे हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हमारे स्वरूप इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। और कार्यक्रम के उपरांत अमृत तुल्य भंडारे का भी पूरी जनता के लिए इसका आयोजन किया गया है। सभी मीडिया बंधु से अनुरोध है कि इस मॉडल टाउन की यात्रा के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि हम इस यात्रा को एक भव्य रूप दे सकें, क्योंकि काफ़ी समय से मॉडल टाउन वासियों का ये अनुरोध था कि यह यात्रा मॉडल टाउन से भी निकलनी चाहिए। तो हम इस यात्रा को एक भाव यात्रा के रूप में मान रहे हैं। हमारा इसमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हमारी ये भाव यात्रा है। पूरी पानीपत की जनता से मेरा अनुरोध है कि इस यात्रा में स्वयं और अपने परिवार के साथ सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं।
जैसा कि अभी आपको बताया आशु भाई ने भी और हमारे सदस्यों ने भी, ये भाव यात्रा है। इस भाव यात्रा को हम हनुमान जी को समर्पित करना चाह रहे हैं। ये भाव यात्रा किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं, अपितु भगवान के प्रति श्रद्धा है। जैसा आशु भाई ने बताया कि मॉडल टाउन में इस तरह का आयोजन नहीं हो पाया था। मैं बता दूं कि सन 2008 में सबसे पहले पानीपत में हनुमान जी की रथ यात्रा, हनुमान जन्मोत्सव तो हो सकता है लोग मनाते हो, मगर हनुमान जी की प्रथम रथ यात्रा 2008 में निकली। और उसके बाद 2019 में, जब से ये क्रम चल रहा है हनुमान जन्मोत्सव का, 2019 से ये हनुमान जन्मोत्सव यात्रा निकल रही है। और आज ये इतिहास एक बार और दोहराया जा रहा है कि शहर में तो ये यात्रा का आयोजन होता ही है, क्यों ना मॉडल टाउन क्षेत्र भी अछूता ना रहे, क्योंकि भगवान की जो भक्ति है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, वो हर जगह है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यह यात्रा आयोजित की जा रही है। इसी में सबको आमंत्रण दिया गया है। और एक विशेष बात बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि 56 भोग, आपने हर जगह सुना है कि भगवान को 56 भोग लगते हैं, मगर हनुमान जी को प्रिय पंच भोग हैं। इस यात्रा में विशेष रूप से आपको पंच भोग के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा कि हनुमान जी को कौन से वे पंच भोग सबसे ज्यादा प्रिय हैं, वह दर्शन आपको करने को प्राप्त होगा। और हमने एक कार्यक्रम रखा है सवा मनी। आपको पता ही हनुमान जी महाराज के चरणों में सवा मनी का प्रसाद चढ़ता है। तो पानीपत में सैकड़ों वर्षों से जितने भी आयोजन हनुमान जी को लेकर होते थे, उसमें विशेष रूप से पताशे का प्रसाद बांटा जाता था। हमने उसी प्राचीन परंपरा को दोबारा विकसित करने का मन बनाया है। और हनुमान जी महाराज की जो पालकी निकलेगी, जो रथ निकलेगा, उस पे पताशे का प्रसाद वितरण किया जाएगा। हमारी एक कोशिश है कि आधुनिकता के साथ हम अपनी परंपराओं को ना भूलें। हम ऐसा ना हो कि हम सिर्फ और सिर्फ आज के युग के अनुसार चलें। जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने हमें ज्ञान दिया है, उसको भी हम आगे चलाएं। और हमारे इस पूरे कार्यक्रम में आपको किसी प्रकार की कोई फोटो, किसी प्रकार का कोई नाम, कोई प्रचार प्रसार नहीं मिलेगा। कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हमने कार्ड पे ज़रूर दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकें। हमने किसी भी तरह से इस कार्ड में कुछ भी, और अभी भाई साहब ने बताया कि किसी प्रकार का, हमने बिल्कुल वाक्य में हमें ये कहते हैं कि आप भावों से इस यात्रा में आओ। इस यात्रा का नाम ही भाव यात्रा है। पूरे पानीपत को आमंत्रण देने, मॉडल टाउन के लोग तो जुड़ेंगे ही, आप सब लोग इस भाव यात्रा में आए। मेहंदीपुर बालाजी महाराज साक्षात रथ पर विराजमान होंगे, आप दर्शन करें। और जैसा बताया कि आपने देखा होगा कि एक विचार चल रहा है कि क्रिसमस पर पालकी बनाकर बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाते हैं। तो हमने भाव किया, हम किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, मगर हम अपने बच्चों को हनुमान बनाएंगे। आज एक हर घर से बच्चा ये कहे कि मैं भी हनुमान बनाऊं, तो छोटे छोटे बच्चे आप देखना, बहुत सुंदर स्वरूप होगा। छोटे छोटे बच्चे हनुमान स्वरूप धारण करेंगे और बग्गी में बैठकर एक विशेष उत्साह जो हमें देखने को मिल रहा है। और आपके चैनलों के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे अपील भी कर रहे हैं पूरे शहर से कि अब की बार मॉडल टाउन मुल्तान भवन में आप आओ और हनुमान जी के साक्षात दर्शन पाओ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि 2008 की जो यात्रा निकली, 2019 में जो यात्रा निकली और आज जो 2026 में इतिहास बनने जा रहा है, उन तीनों यात्राओं में मेरे को प्रभु की कृपा प्राप्त हुई और ये इतिहास रचा जा रहा है। क्योंकि मॉडल टाउन में बेसिकली इस तरह के आयोजन नहीं होते थे। तो मैं सभी को कहूँगा कि आप सब लोग इस यात्रा में सादर आमंत्रित हैं। आप सब लोग इस यात्रा में पहुँचें और हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा के पात्र बने। और एक बात जो अभी आशु भाई ने बताया कि लक्ष्मी नारायण मंदिर, बहुत सुंदर आयोजन लक्ष्मी नारायण मंदिर में होने जा रहा है। यह भी मॉडल टाउन के इतिहास में पहली बार होगा। जब ये यात्रा यहां से चलेगी तो सर्वप्रथम महाआरती सनातन धर्म मंदिर के समक्ष होगी, जो महाआरती के रूप में जानी जाएगी। दूसरी यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर में होने जा रही है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, हरिबाग कॉलोनी, शनि मंदिर, भाटिया कॉलोनी, आप देखना वहां का स्वरूप, एक अद्भुत नजारा वहां के स्थानीय लोग कर रहे हैं। लगभग 3000 लोगों के लिए व्यवस्था है। बहुत सुंदर एक अयोध्या नगरी के रूप में उन्होंने इस पूरे उत्सव को सजाया है। वह दृश्य अनुपम होगा। और मैं परसों हमारे महेंद्र उड़िया जी के साथ, जो हमारे इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी में कहूँगा, हमारे साथ कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनके साथ में जब वहाँ गया, लोगों का उत्साह इतना था कि हम पानीपत में, शहर में तो बहुत जाते थे, मगर मॉडल टाउन में हमारे घर के समक्ष हनुमान जी दर्शन देने आ रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। तो हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि शहर में बड़े आयोजन होते हैं, मगर मॉडल टाउन क्षेत्र में इस तरह का आयोजन नहीं हो रहा था। तो इस संकल्प से ये युवा टीम जो आप देख रहे हो, पूरी युवा टीम है,
और किसी भी प्रकार के किसी भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। आपने देखा किसी भी तरह का कोई कार्ड पे नाम नहीं है, सब भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं। जो सभाएं मॉडल टाउन की हमारे से जुड़ी, मैं आपको मेरे को बड़ी खुशी होती है कि स्वयं फोन करके हमारे विनीत खुराना जी खड़े हैं, स्वयं फोन करके कह रहे हैं कि मैं हनुमान स्वरूप बनना चाहता हूं, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमने इसका टाइमिंग भी 4 बजे रखा है, अप्रॉक्स 5 बजे रथ यात्रा प्रारंभ होगी। हमारा मकसद इस टाइमिंग का भी इसलिए है कि हनुमान स्वरूप जब चलें तो उनको गर्म सड़क पे ना चलना पड़े, तो हमने उसके लिए व्यवस्था की है। हम उससे पहले रथ यात्रा से पहले 1 घंटे पहले पानी का छिड़काव कराएंगे, साथ में हमारी रथ यात्रा में पानी का छिड़काव होने वाला है। तो हनुमान स्वरूप को किसी भी प्रकार के पाँव में छाले या किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए हमने इसका शाम का टाइम रखा है। और मैं पूरे पानीपत से फिर आपके चैनलों के माध्यम से बड़ा गदगद हूं, क्योंकि आप लोग हमारी रीढ़ की हड्डी हो, आप लोग इस उत्साह के सबसे बड़े संयोजक हो, क्योंकि आपके चैनलों के माध्यम से जब ये पानीपत में बात जाएगी कि हाँ, युवाओं की कोई टीम हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन करने जा रही है और मॉडल टाउन के इतिहास में पहली बार, तो मैं ये कहूंगा पूरे पानीपत वासियों से कि आप आएं, जहां पर आधुनिक और परंपरा दोनों आपको एक संगम देखने को मिलेगा, जहां पर हम लोग मेहंदीपुर के साक्षात दर्शन करने वाले हैं। जैसा हमारे को बताया, मेहंदीपुर से आया हुआ जल छींटे के रूप में आपको आशीर्वाद रूप में प्राप्त होने जा रहा है। सालासर से आई हुई विभूति आपको प्रसाद के रूप में मिलने वाली है। हनुमान चालीसा का सेवा कर रहा है एक व्यक्ति, हनुमान चालीसा बांटूंगा, घर घर हनुमान चालीसा बांटूंगा। जहां हम लोग किसी धर्म के विरुद्ध ना होकर, क्योंकि देखिए राम जी और हनुमान जी हर धर्म में स्वीकार्य हैं। हनुमान जी और राम जी, भारतीय दर्शन कोई भी दर्शन हो, चाहे वो वैष्णव दर्शन हो, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, चाहे वो सिख दर्शन हो, राम जी हर धर्म में सबसे ज्यादा ग्रंथ अगर किसी पे लिखे गए हैं वो राम जी और हनुमान जी पे लिखे गए हैं। तो आइए ऐसे हनुमान जी महाराज जो सबके प्रिय हैं, सबका कष्ट हरने वाले हैं, उनका जन्मोत्सव मॉडल टाउन में मनाने जा रहे हैं। पूरा पानीपत, याद रखिए 2 अप्रैल वीरवार शाम 4 बजे से मुल्तान भवन। मैं चाहता हूं पूरा पानीपत एक बार मेहंदीपुर श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने पानीपत में अवश्य है। आए महेंद्र जी, आ जाओ एक बारी। मेहुल जी, हर बार आपकी यात्रा निकलती है और श्याम बाबा की यात्रा निकलती है, उसमें कुछ ना कुछ, इधर ध्यान दो, हाँ जी, हाँ जी, उसमें हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, झांकियाँ नहीं है, कुछ नया। इस बार क्या है नया? देखिए, जो आप शाम यात्रा की बात कर रहे हो, एक बड़ा आयोजन है। हर साल लखदाता सेवा समिति उस आयोजन को करती है, मगर इस यात्रा में भाव देखने को, मैंने फिर कहा, इस यात्रा में किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं, ये भाव यात्रा है। और यात्रा हनुमान जी को समर्पण में है और हनुमान जी के दर्शन होंगे, इसमें भावों से आना है। मैं एक अपील आपके चैनलों से और करना चाहता हूं। मैंने एक कुछ चीजें देखी है जिसको बदल देना चाहिए। आपसे बड़ा कौन साधन हो सकता है? आप जितने भी लोग हनुमान भाव यात्रा में आए, कृपया करके किसी भी प्रकार का पैकेट फूड ना लेके आए। आप मिष्ठान लाएं, फल लाएं, आप अपनी श्रद्धा अनुसार अपने घर से बना हुआ भोजन लाएं, हनुमान जी को अपने आप से अर्पण करें। तो आप इस बात का भी विषय, हमारे इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात जो देखने वाली होगी वो मर्यादा और संस्कारों की देखने वाली होगी। छोटे छोटे बच्चे, आप 3-4 साल के बच्चा जब हनुमान स्वरूप का रूप धारण करके पालकी में निकलेगा, वो देखने वाला होगा। हाँ, इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे नासिक का ढोल आ रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बाबा का यशोगान करेगा, और स्वयं खाटू श्याम जी की बहुत सुंदर दिव्य रथ आपको दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। क्योंकि लखदातार सेवा समिति इसमें मुख्य रूप से इस आयोजन को कर रही है, तो श्याम बाबा का दर्शन पूरे मॉडल टाउन को हो, इसके लिए बहुत सुंदर पालकी सजाई गई है। ट्रैफिक के लिए हमने इसकी पूरी परमिशन प्रशासन से ले ली है। प्रशासन जब परमिशन देता है तो वो पुलिस से, एसडीएम ऑफिस में, निगम से सारी परमिशन क्लियर करके हमें परमिशन देता है, जो हमें मिल चुकी है। महेंद्र उड़िया जी, आप आ जाइए। वही आपको बताना चाहता हूँ, डीएमसी हमें जब एसडीएम साहब से परमिशन के लिए हम अप्लाई करते हैं तो 4 डिपार्टमेंट से हमें एनओसी लेनी पड़ती है। हमने 4 डिपार्टमेंट से एनओसी लेके, जिसमें निगम, दमकल विभाग, बिजली विभाग और चौथा जो होता है वो सिक्योरिटी ब्रांच होती है एसपी ऑफिस की, हमने चारों से एनओसी लेके हमने एसडीएम ऑफिस में सबमिट करा दी थी। उसके बाद हमें परमिशन मिल चुकी है। हमने चारों की जो कॉपी है वो चारों विभागों में भेज दी है। अब प्रशासन सारा संभालेगा। हमारा जो परमिशन हमने लेनी थी वो प्रशासन से ले ली।